परसेंटेज ऑफ लॉस कैलकुलेटेड ऑन एसपी ऑफ एन आर्टिकल इज 25%। 25% का फ्रैक्शन हमें पता है 1/4। ये ऊपर वाला लॉस दे रखा है, लॉस है। नीचे वाला वैसे तो सीपी होता है, लेकिन इस सवाल में दे रखा है एसपी है। अब देखो जी, लॉस है तो इसका मतलब आपका सीपी ज्यादा रहा होगा। लॉस का मतलब ये है कि एसपी कम और सीपी ज्यादा। तो सीपी क्या हो जाएगा आपका? सीपी हो जाएगा 4 + 1 यानी कि 5। मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे समझा दिया इसका, इसलिए दूसरा क्वेश्चन थोड़ी जल्दी करवा रहा हूं। अब देखो जी, लॉस 1 है, सीपी 5 है, तो सीपी पर अगर हम परसेंटेज लॉस या प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो 1/5, 1/5 का मतलब 20%। खत्म सवाल आपका। अगला सवाल देखेंगे, एसपी ऑफ 10 मैंगोज इज इक्वल टू सीपी ऑफ 13 मैंगोज, फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। लो जी, एसपी ऑफ 10 मैंगोज इज इक्वल टू सीपी ऑफ 13 मैंगोज, बस यही चीज दे रखी है ना। अब एसपी अपॉन सीपी कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। सीपी इधर चला जाएगा तो ये 13 इधर है, ये 10 इधर चला जाएगा। ये चीज तो आप सब लोगों को समझ में आई गई होगी, इसमें कुछ भी नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा मैंने, सीपी को इधर ले आया, 10 को उधर ले गया, तो एसपी अपॉन सीपी हो गया 13/10। यानी कि अगर किसी सामान का सीपी 10 था तो उस सामान का एसपी 13 हो गया। ये चीज मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है। जब आपका पेपर में ऐसा सवाल आएगा तो आपको ये सब नहीं लिखना है। जब आपका पेपर में कभी ऐसा सवाल आ जाए तो आप बस आप इतनी चीज समझ जाना कि जो उल्टी चीज दे रखी है ना, देखो एसपी ऑफ 10 मैंगोज इज इक्वल टू सीपी ऑफ 13 मैंगोज दे रखा है, तो आपका सीपी 10 हो जाएगा इस केस में और आपका एसपी 13 हो जाएगा इस केस में। ऐसा सवाल कभी भी आए तो ये लिखने की जरूरत नहीं है जो मैंने लिखा है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा था कि देखो सीपी 10 आ गया, एसपी 13 आ गया। आप सीधा लिख देना, उल्टी चीज लिख देना जो एसपी के साथ लिखी हो, जैसे एसपी ऑफ 10 मैंगोज, एसपी ऑफ 10 एप्पल्स, जो भी चीज आपकी एसपी के साथ लिखी हो वो आपकी सीपी बन जाएगी। जो भी चीज आपकी सीपी के साथ लिखी हो वो आपकी एसपी बन जाएगी। ठीक है जी, सीपी आ गया 10, एसपी आ गया 13। एसपी ज्यादा है यानी कि प्रॉफिट हो रहा है। सीधी सी बात है ना, एसपी ज्यादा है तो प्रॉफिट, सीपी ज्यादा है तो लॉस। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 3 का प्रॉफिट हो रहा है। अब देखो यहां तक ये क्लैरिटी आ गई कि प्रॉफिट हो रहा है, लॉस नहीं हो रहा, तो हमने लॉस को काट दिया। अब ये प्रॉफिट या लॉस परसेंट हमेशा किस पर कैलकुलेट करते हैं? हमेशा सीपी पर कैलकुलेट करते हैं। तो ये 3 का प्रॉफिट कितने पर हो रहा है? 10 पर हो रहा है। 3/10 किसका फ्रैक्शन होगा? 30% का फ्रैक्शन होगा। अब आप कहोगे कि 3/10 तो पढ़ाया नहीं था रामबाण में। भाई आपको एक और बहुत अच्छी चीज समझाई थी कि 1/10 10% होता है। तो 3/10 के लिए हमने क्या करा? 3/10 के लिए हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई तो करा, तो 3/10 आपका 30% हो गया। वही मैंने लिख दिया। फिर भी कंफ्यूजन हो, कभी भूल जाओ तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुना, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग। अब अपना देख लेते हैं जी अगला सवाल। अगला सवाल भी सेम है, सिर्फ मैंने वैल्यू बदल दी, नाम बदल दी। मैंगो एप्पल की जगह चेयर आ गया। लो जी, सीपी ऑफ 10 चेयर इज इक्वल टू एसपी ऑफ 16 चेयर। अब मैं वो लिख के नहीं समझा रहा, सीधा बता रहा हूं, देखो उल्टा कर देना है। एसपी 10 हो जाएगा, सीपी 16 हो जाएगा, तो सीपी इज इक्वल टू 16, एसपी इज इक्वल टू 10। अब भाई इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में जब एसपी आपका कम है सीपी से, इसका मतलब आपका लॉस हो रहा है। प्रॉफिट को काट देंगे। कितने का लॉस हो रहा है? 6 का। कितने पर हो रहा है ये 6 का लॉस? 16 पर। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो 6/16 हो जाएगा 3/8। अब 3/8 किसका फ्रैक्शन था? वो परसेंटेज के रामबाण याद करो, 37.5% का फ्रैक्शन था, यानी कि 37.5% का लॉस हो गया। अगर ऐसा सवाल आपके पेपर में आया तो 2 सेकंड का सवाल है, 2 सेकंड से फालतू आपके नहीं लगने चाहिए। अगला सवाल देख लेते हैं। लो जी, जो ये अगला सवाल है, इस टाइप के सवाल को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं और इसके चांसेस रहते हैं पेपर में आने के, क्योंकि इस टाइप के सवाल बहुत सारे बन जाते हैं और बहुत सारे तरीके भी होते हैं इनको सॉल्व करने के। अब ये सवाल कह रहा है, इफ अ पर्सन सेल्स 1/5 ऑफ हिज कंसाइनमेंट ऑन लॉस ऑफ 20%, फाइंड हिज टोटल लॉस। देखो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल 1-2 तरीके समझाता जाऊंगा और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आगे आते जाएंगे, अलग अलग तरीकों से आपको करवाता रहूंगा। देखो जी, 1/5 हिस्से को बेचा लॉस पर, लॉस हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा। कितने के लॉस पर? 20% के लॉस पर। तो 1/5 गुणा 20 आपका आ गया जी 4% का लॉस। खत्म आपका सवाल। एक तो ये तरीका था आपका इस सवाल को सॉल्व करने का, और आगे आगे जैसे सवाल आते जाएंगे मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको। मैं अगर इसी में 3-4 तरीके समझा दूंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं हर सवाल में जो उस सवाल को करने का सबसे आसान तरीका मुझे दिखेगा वो तरीका आपको समझाऊंगा, और जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी आपके दिमाग में यूं आ जाएगा कि कौन से तरीके से करें। फिर देख लो, इफ अ पर्सन सेल्स
1/5 ऑफ हिज कंसाइनमेंट ऑन लॉस ऑफ 20%, फाइंड हिज टोटल लॉस। 1/5 ऑफ कंसाइनमेंट को बेच दिया 20% के लॉस पर, 1/5 गुना 20, 4% का लॉस हो गया। चलो एक तरीका और आप लोगों को मैं समझा देता हूं। लो जी, 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। अब 1/5 सामान को 1/5 के लॉस पर बेचा, 1/5 सामान को 20% लॉस यानी कि 1/5 के लॉस पर बेचा, तो 1/5 इंटू 1/5 कितना हो जाएगा? 1/25। अब 1/25 फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करेंगे? परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुना करेंगे। लो जी, आपका आ गया 4% लॉस। दो तरीके तो यही समझा दिए, बाकी और सवाल करवाता जाऊंगा और तरीके समझाता जाऊंगा। देखो जी, अब अपना अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल इसी में थोड़ा सा और हमने बढ़ा दिया। A person sells 1/4 of his commodity at loss of 16%, 1/8 of commodity at loss of 24%, rest at loss of 32%. Find total loss. नहीं, find total loss नहीं, his total loss is ₹24. Find value of commodity. सबसे पहले क्या निकालेंगे जी? 1/4 सामान को कुछ लॉस पर बेचा, 1/8 सामान को कुछ लॉस पर बेचा, बाकी रेस्ट को कुछ पर बेचा। अभी रेस्ट निकालो सबसे पहले। तो 1/4 सामान को कुछ पर बेचा, 1/8 को, और बाकी बचे हुए को। तो सबसे पहले बाकी बचा हुआ निकालो। अब ये बाकी बचा हुआ कैसे निकालोगे? वैसे तो अगर बेसिक तरीके से चलें तो बेसिक तरीका तो ये बनता है कि 1 हो गया जी टोटल, उस 1 में से 1/4 को माइनस कर दिया, उस 1 में से 1/8 को माइनस कर दिया। लेकिन हमें तो बेसिक तरीके करने नहीं, हमें तो खुराफात करनी है, हमें तो ट्रिक से करना है, जल्दी करना है, समय बचाना है। अब समय बचाने के लिए क्या करेंगे? नीचे वाले फ्रैक्शन को बराबर कर दो सबके। ये 1/4 है, अगर मैं इसको 8 बनाऊं तो इसको मैं 2/8 भी लिख सकता हूं ना। अब ये दोनों हो गए बराबर, 2/8 हो गया और 1/8 हो गया, यानी कि टोटल अगर मैं इनका करूं तो टोटल हो गया 3/8। 1/4 को मैंने फ्रैक्शन 8 बनाना था तो 2 से गुना करना पड़ा, इसलिए 2/8 लिख दिया। ये तो 1/8 था ही, इनको टोटल करना तो 3/8 हो गया, यानी कि 8 में से 3 तो ये हो गया, तो जो बचा हुआ होगा वो 5 होगा, यानी कि वो 8 में से 5 होगा। देखो फिर देख लो एक बार, फ्रैक्शन बराबर बनाया, 1/4 का फ्रैक्शन 8 बनाना है तो 2/8 कर देंगे, दूसरा तो था ही 1/8। अब 8 में से 3 तो ये हो ही गया, तो कितना बचा? 5 बचा, तो 5 बचे 8 हो गया। ये हो गया, आपका सवाल खत्म हो गया। अब आगे देख लेते हैं जी। 1/4 सामान को उसने बेचा था 16% के लॉस पर, लॉस यानी कि ये माइनस होगी ये चीज। उसके बाद वो कह रहा है कि 1/8 सामान को भी बेचा था, ये भी माइनस होगी। 1/8 सामान को बेचा था कितने पर? 24% के लॉस पर। अब इसके बाद ये कह रहा है बाकी का जो रेस्ट था, रेस्ट हमने निकाल ही लिया। रेस्ट कितना निकाल लिया? ये भी लॉस में है तो माइनस ही होगी। रेस्ट हमने निकाल लिया 5/8। रेस्ट को कितने पर बेचा? रेस्ट को बेचा 32% के लॉस पर। करो जी मल्टीप्लाई। 1/4 को 4 किया, 1/4 को 16 से किया 4 आ गया, 1/8 को 24 से किया 3 आ गया, 5/8 को 32 से किया तो आपका 20 आ गया। अभी आपका टोटल कितना हो जाएगा? ये सारा कुछ आपका लॉस में है। 4 और 3 7 और 20 27 हो गया, ये 27% का लॉस हो गया। अब ये कह रहा है जो 27% का लॉस है ना, ये 54 रुपये है। 27% लॉस 54 रुपये है। यहां तक तो हमने निकाला कि 27% लॉस हुआ, लेकिन जो 27% लॉस है क्या है? ये 54 रुपये है। अगर 27% 54 रुपये है तो 1% 54/27 यानी कि 2 हो जाएगा। 27% 54 था तो 1% 54/27 यानी कि 2 हो जाएगा। तो 100% कितना हो जाएगा? 100% 2 गुणा 100 यानी कि 200 हो जाएगा। खत्म आपका सवाल। ये आपकी कमोडिटी की प्राइस आ गई। एक बार फिर से बता देता हूं। देखो, एक 1/4 सामान था, एक 1/8 सामान था, बाकी रेस्ट सामान था। रेस्ट सामान निकालने के लिए हमने 1/4 और 1/8 के डिनोमिनेटर सेम बना लिया। डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए 1/4 को 2/8 लिख सकते हैं, 1/8 तो 1/8 है ही। 1/8 प्लस 2/8 हो गया 3/8। 8 में से 3 चला गया तो 5 बचा, तो जो रेस्ट सामान है वो 5/8 है। 1/4 को 16% के लॉस पर बेचा यानी कि 4% हो गया वो लॉस। 1/8 को 24% के लॉस पर बेचा यानी कि 3% हो गया। बाकी के 5/8 को 32% के लॉस पर बेचा यानी कि 20% हो गया। 4 + 3 + 20 हो गया 27, यानी कि जो 27% लॉस था वो 54 रुपये दे रखा है। जब 27% लॉस 54 रुपये दे रखा है तो 1% लॉस 2 रुपये हो जाएगा, 100% लॉस आपका 200 हो जाएगा, यानी कि कॉमोडिटी का प्राइस 200 रुपये था। बस इतना इजी सा सवाल है, खत्म। इसी टाइप के सवाल आएंगे आपके। सवाल को देखकर डरना नहीं है, अगर कॉन्सेप्ट समझे होगे तो करते जाओगे। At what profit percent an article should be sold so that by selling at half of its previous SP
देयर इज अ लॉस ऑफ 30%। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, 30% का लॉस कर दो। 30% का फ्रैक्शन कितना होता है? 3/10 होता है। लॉस करना है यानी कि 10 से 7 का बेचना है। ये CP हो गया, ये SP हो गया। अब देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है बाय सेलिंग द हाफ ऑफ इट्स प्रीवियस SP देयर इज अ लॉस ऑफ 30%। मैंने लॉस ऑफ 30% कर दिया तो SP आ गया 7, लेकिन ये कह रहा है तो हाफ है प्रीवियस SP के। अगर हाफ 7 है तो फुल कितना रहा होगा? यानी कि पहले वो 14 रुपए का बिक रहा होगा। अब मैंने 30% लॉस किया तो मैंने CP 10 रखा, SP 7 कर दिया, यानी कि सामान 10 से 7 में बिका। सवाल कह रहा है कि ये पुराने वाले SP का आधा है। जब ये आधा है तो पूरा कितना रहा होगा? पूरा 14 रहा होगा। यानी कि पहले ये 10 रुपए का सामान 14 रुपए का बिक रहा था। अब इसमें क्या बताना है? इसमें प्रॉफिट बताना है। क्या दिक्कत है? 4 रुपए का फायदा हुआ 10 रुपए पर। अब 4/10 किसका फ्रैक्शन होगा भाई? 40% का फ्रैक्शन होगा। अब ये 40% कहोगे भाई कैसा आ गया? अब अगर आपको इतना भी समझ में नहीं आ रहा तो आप लोगों को परसेंटेज दोबारा देखने की जरूरत है। देखो जी, 4/10 फ्रैक्शन था, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुना करा तो 40 आ गया। एक तरीका ये। दूसरा तरीका हमें पता है कि 1/10 जो फ्रैक्शन होता है 10% का होता है। तो 4/10 कितना होगा? 4 से गुना कर दिया तो 40% का होगा। बस ये ऐसे ऐसे सवाल होते हैं जिनको देखकर आप लोग रह जाते हो। चलो भाई, अब हम लोग अपना अगला सवाल देख लेते हैं। If SP doubles then profit triples, find the profit percentage। यार कैसे कैसे सवाल है। देखो जी, हम मान लेते हैं पहले CP C रहा होगा, SP प्रॉफिट। आप C लिख लो यार, इतना दो क्यों लिखते हो? लो C, S और P लिख दिया तो प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट क्या होता है भाई? हमारा प्रॉफिट हमेशा होता है SP माइनस CP, हमेशा। अब वो कह रहा है अगर प्रॉफिट डबल हो गया तो SP ट्रिपल, नहीं, अगर SP डबल हो गया तो प्रॉफिट ट्रिपल हो गया। यानी कि 3P इज इक्वल टू SP कितना हो रहा था? SP डबल हो रहा था 2S माइनस C। यही तो है ना। CP तो चेंज होगा नहीं आपका, CP तो जो है वही रहेगा। लेकिन अगर हमने उसका SP बढ़ा दिया, अगर हमने SP को डबल कर दिया तो आपका प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट आपका 3 गुना हो जाएगा। अब ये हमारी दो इक्वेशन बन गई। एक इक्वेशन कह रही है प्रॉफिट इज इक्वल टू S माइनस C, प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP, है तो हमेशा होता है। ये दूसरी इक्वेशन वो कह रहे हैं जो सवाल में दे रखी है। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है दोनों में से कोई चीज को कॉमन बना लो। तो हम प्रॉफिट को कॉमन कर लेते हैं। नीचे 3P है ना, ऊपर भी 3P बना देते हैं, पूरे को 3 से गुना। 3 3 3 सॉल्व कर लो। ये तो बेसिक अपना बचपन वाला ही तरीका हम लोग अपना रहे हैं। ये 0 आ गया, ये कितना आ गया जी? ये S आ गया और ये आ गया आपका 2C। तो 2C इज इक्वल टू S हो गया। तो C, अब ये CP SP है, कंफ्यूज मत हो जाना। C अपॉन में S हो गया आपका 1/2। यानी कि 1 रुपए का फायदा हो रहा था, 1 रुपए पर 100% का प्रॉफिट हो गया। खत्म आप लोगों का सवाल। ये सवाल देखकर तो मेरा मन ही नहीं कर रहा था आपको करवाने का। ऐसा सवाल आएगा ही नहीं कभी भी पेपर में, लेकिन मैंने डाल दिया क्योंकि ये पहले पुराने कुछ सालों में आए हुए थे सवाल। लेकिन अब मानकर चलो ऐसा सवाल आपका पेपर में नहीं आएगा। फिर भी बता देता हूं एक बार आप लोगों को। अब जो सवाल आते हैं वो आते हैं दिमाग वाले। ये आलतू फालतू का इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करो, ये सब नहीं आते। अब आते हैं दिमाग लगाने वाले सवाल। दिमाग लगाना चाहिए। अब तक जितने भी सवाल कर रहे थे सब में दिमाग वाली चीज थी, फालतू लिखने वाली चीज नहीं थी। इसमें लिखने वाली चीज थी। देखो, प्रॉफिट हमेशा होगा SP माइनस CP। सवाल कह रहा है कि SP को हमने 2 गुना कर दिया तो प्रॉफिट हमारा 3 गुना हो गया। वो हमने इक्वेशन बना दी, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करा, सॉल्व करके हमारी ये वैल्यू आ गई। ये वैल्यू आने के बाद हमारा आंसर आ गया। लो जी, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है पर्सन गेन्स 16 होल 2/3% प्रॉफिट ऑन 1 आर्टिकल। यानी कि एक सामान को बेचने पर 16 सही 2/3% का मुनाफा हुआ, लाभ हुआ। ही सफर्स 12 होल 1/2%, 12.5% का लॉस हुआ दूसरे आर्टिकल पर। SP ऑफ बोथ आर्टिकल्स आर सेम, दोनों आर्टिकल्स का विक्रय मूल्य सेम है। फाइंड रेशियो ऑफ देयर CP। क्या दिक्कत है जी? 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन 1/6 होता है, 12.5% का फ्रैक्शन 1/8 होता है। पहले में क्या हो रहा है? पहले में प्रॉफिट हो रहा है यानी कि 6 से 7। दूसरे में क्या हो रहा है? दूसरे में लॉस हो रहा है यानी कि 8 से 7। अब सवाल क्या कह रहा था? ये फर्स्ट केस हो गया, ये सेकंड केस हो गया, ये आपका CP हो गया, ये आपका SP हो गया। ये सब लिखना मत CP SP, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। आप लोग जब खुद प्रैक्टिस करोगे कभी भी नहीं लिखना आपको ये सब। अब यहां तक हमने कर लिया, ठीक। अगला कह रहा है SP ऑफ बोथ आर्टिकल्स आर सेम, SP सेम। चलो जी, यहां पर हमारा SP सेम ही है और सवाल भी कह रहा है सेम है। अगर अलग होता तो हम सेम बना देते, मल्टीप्लाई करके, हमें कोई दिक्कत है ही नहीं। अब क्या कह रहा है? फाइंड रेशियो ऑफ देयर CP। बस खत्म हो गया, तो सवाल कुछ भी नहीं है। 6/8, इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे 3/4, कुछ भी नहीं है इसमें।
अगर ये थोड़ी सी वैल्यू अलग होती, मान लेते हैं कि यहाँ 7 बन रहा होता है, यहाँ 8 बन रहा होता, तो हमें बराबर बनाते। तो हम कैसे बनाते, 7 और 8 का एलसीएम 56 होता है, तो इसको 8 से गुना कर देते, इसको 7 से गुना कर देते, पूरी इक्वेशन को, बस तब आ जाता आंसर। इसमें तो हमारा बाय चांस ही जो दोनों का एसपी आया, दोनों का एसपी सेम आया। फिर देख लो 16 होल 2/3% यानी कि 1/6 का प्रॉफिट कर दिया, 6 से 7 कर दिया। 12 होल 1/2 यानी कि 1/8 का लॉस कर दिया, 8 से 7 कर दिया। एसपी सेम होना चाहिए था, एसपी बाय चांस सेम ही आ गया। सीपी की रेशो निकालनी है, सीपी की रेशो क्या हो जाएगी, 6/8 यानी कि 3/4। अगला सवाल देखते हैं। अगला कह रहा है शॉपकीपर सेल्स हाफ ऑफ द आर्टिकल्स एट 20% प्रॉफिट, हाफ ऑफ द रिमेनिंग आर्टिकल्स एट 10% लॉस एंड रिमेनिंग एट सीपी, फाइंड इज ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस। अभी 3-4 सवाल पहले आपको मैंने सवाल करवाए थे, जो मैंने कहा था कि बहुत सारे तरीके से सवाल बनते हैं और बहुत सारे तरीके से हो सकता है। ये वही सवाल है, उसी की लैंग्वेज चेंज कर दी, थोड़ा बहुत डिफरेंस कर दिया, चीज वही है, उसी तरीके से होगा। और इसमें भी आपको 2-3 तरीके समझा देता हूं करने के। अ शॉपकीपर सेल्स हाफ ऑफ द आर्टिकल्स एट 20% प्रॉफिट, हाफ ऑफ द रिमेनिंग। देखो जी, एक तरीका तो यह था कि हाफ आर्टिकल 1/2, अब रिमेनिंग कितने हो गए थे, रिमेनिंग हो गया आपके 1/2। अब इस रिमेनिंग का भी हाफ करना है, यानी कि हो जाएगा 1/4। हाफ आर्टिकल्स एट 20% प्रॉफिट, हाफ ऑफ द रिमेनिंग आर्टिकल्स, वो ये हो गया 1/4 एट 10% एंड रिमेनिंग एट सीपी। अब रिमेनिंग कितना होगा, अब ये रिमेनिंग मेरा 1/4 ही होगा। अब आप कहोगे एकदम से कैसे लिख दिया 1/4, यही होती है प्रैक्टिस। जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करते जाओगे आपका दिमाग चलता जाएगा। देखो बता देता हूं आपको, हाफ 1/2 करा, अब जो रिमेनिंग बचा होगा, जब हाफ 1/2 है तो रिमेनिंग भी 1/2 ही बचा होगा, तो इस रिमेनिंग का भी हाफ 1/4 हो गया। अब मुझे बाकी बचा हुआ निकालना है। बाकी बचा हुआ मैं कैसे निकालूंगा, बाकी बचा हुआ निकालने के लिए दोनों का डिनोमिनेटर बराबर करूंगा, तो मैं इसको 2/4 लिख सकता हूँ। 1/2 को मैं 2/4 भी तो लिख सकता हूँ। अब ये 2/4 है, ये 1/4 है, यानी कि 2 जमा 1 3 तो चला गया, 4 में से 1 बचा, तो ये 1/4 ही तो होगा। देखो मैंने सीधा लिख दिया आप लोगों के आगे 1/4। अब एक तरीका तो यहाँ इस तरीके से होगा, दूसरा एक और भी तरीका होगा, वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। देखो जी, हाफ बिके आपके कितने पे, 20% प्रॉफिट पर, यानी कि हाफ को मैंने 20% प्रॉफिट कर दिया। बाकी कितने कह रहा है, हाफ ऑफ द रिमेनिंग, हाफ ऑफ द रिमेनिंग मेरे 1/4 है, वो बिक गए 10% लॉस पर, ये 10% लॉस है। और बाकी क्या कह रहा है, बाकी रिमेनिंग बिक गए सीपी पर, यानी कि ना लॉस हुआ ना प्रॉफिट हुआ, 0 हो गया। मैंने ये लाइन ही नहीं पढ़ी, रिमेनिंग एट सीपी होता तो मैं 1/4 निकालता ही नहीं। आप लोग ध्यान रखना इस चीज का, लेकिन मेरे को चलो समझाना था तो इसलिए मैंने निकाल दिया। अब ये 1/2 को 20 से गुना करेंगे 10 आ जाएगा, 1/4 को -10 से गुना करेंगे -2.5 आ जाएगा, ये आपका 0 आ ही गया, यानी कि 7.5% का प्रॉफिट हो गया। यही बताना था ना, फाइंड हिज ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट, खत्म सवाल। 7.5% का प्रॉफिट हो गया। एक बार फिर से देख लो, इसके बाद फिर दूसरा तरीका भी समझा दूंगा। 1/2 हाफ हो गया, अब जो रिमेनिंग बचा, हाफ गया तो रिमेनिंग हाफ ही बचा होगा, उस हाफ का हाफ कितना होगा, 1/4 होगा, तो और जो रिमेनिंग बचा वो 1/4 होगा। इसकी जरूरत थी नहीं, क्योंकि इसमें सीपी पर ही बेच रहा, ना प्रॉफिट ना लॉस हो रहा था। अब ये हाफ को उसने बेचा 20% के प्रॉफिट पर, मैंने गुना कर दिया। बाकी हाफ के हाफ को उसने बेचा 10% के लॉस पर, मैंने गुना कर दिया। बाकी को सीपी पर बेचा तो 0 लिख दिया। हाफ को 20 यानी कि 10, 1/4 को -10 यानी कि -2.5 और अगला 0, सबको ऐड कर दिया, 7.5% का प्रॉफिट आ गया। एक तरीका तो ये था। अब दूसरा तरीका देख लेते हैं जी। मान लेते हैं टोटल सामान आपका 4 रहा होगा। अभी मैंने 4 क्यों माना, मेरे को दिख रहा है सवाल में कि एक जगह हाफ दे रखा है, एक जगह हाफ ऑफ हाफ, यानी कि एक जगह 1/2 दे रखा है, एक जगह 1/4 दे रखा है, मैं 4 मान लेता हूं। अब इसका हाफ हो गया 2, 4 का हाफ 2 हो गया, बाकी जो 2 बचा वो कह रहा है रिमेनिंग का भी हाफ, तो 2 का हाफ 1 हो गया और जो बाकी बचा वो 1 हो गया, यानी कि 2 1 1 3 चीजों में हमने बांट दिया। अब कह रहा है कि इस 2 को तो उसने बेचा कितने पर, 2 को उसने बेच दिया 20% के प्रॉफिट पर, 2 गुना 20 हो गया आपका 40। बाकी के 1 को उसने बेचा -10% के लॉस पर, 1 गुना -10 कितना हो गया, -10, और बाकी के 1 को उसने बेचा ना प्रॉफिट पर ना लॉस पर, यानी कि 0 पर, तो ये हो गया 0। अब टोटल आ गया जी, टोटल कितना आ गया, टोटल आ गया आपका +30, +40 -10 करेंगे तो +30 ही आएगा, और यहां टोटल आ गया 2 जमा 1 जमा 1 4। अब अगर ये 4 30 है तो 1 कितना होगा, 30/4 यानी कि 7.5% का प्रॉफिट, खत्म आपका सवाल। ये तरीके तो इसके और भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो मैं आपको पहला तरीका करवाऊंगा, हमेशा पहला तरीका वो करवाऊंगा जो ज्यादा आसान होगा। तो ये जो पहला तरीका है ये आपके लिए बेटर रहेगा बाकी केसेस में। ये दूसरा तरीका हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो जाओ इस दूसरे तरीके में, इसलिए मैं नहीं करवा रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो 2 तरीके तो आप लोगों को बता ही दूं। जब ऐसा सवाल है, इस सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं,
तो कम से कम 2 तो आपको करवाई दूं, लेकिन आप कंफ्यूज मत हो ना, आप अपने पहले तरीके से ही चलो। आई होप कि पहला तरीका आपको समझ आ गया होगा। अगला भी सेम ही सवाल है, सिर्फ आपकी वैल्यू बदली है, कुछ ज्यादा चेंज नहीं आया, तो देख लेते हैं। पहले में 4/9 ऑफ आर्टिकल बिक रहा है, अगले में क्या बिक रहा है, अगले में रिमेनिंग बिक रहा है। रिमेनिंग यानी कि 5/9। वैसे मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जितने भी सवाल है ना, ये सारे एलिगेशन से भी होते हैं। आगे का आप लोगों को चैप्टर पढ़ाएंगे, रेशियो के बाद, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बाद पढ़ाएंगे एलिगेशन एंड मिक्सचर। एलिगेशन से भी ये सारे सवाल होते हैं, और वो और ज्यादा आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका ही वही है। तेरी लो जी, अब इस सवाल को भी करने के बहुत सारे तरीके हैं। देखो ये सवाल सबसे आसान तरीके से कैसे होगा। टोटल आपका 9 है, 9 में से एक पार्ट आपका 4 है, एक पार्ट आपका 5 है। ये कह रहा है कि 4 वाला जो पार्ट है वो 20% प्रॉफिट पर, ये प्रॉफिट हो गया। अगले वाला पार्ट को भी प्रॉफिट पर ही बेचना है, और एट व्हाट प्रॉफिट परसेंट शुड ही सेल द रिमेनिंग। अगले वाले पार्ट को भी प्रॉफिट पर ही बेचना है, और टोटल प्रॉफिट हो रहा है 10% का। यहां पे भी प्रॉफिट है। देखो एक पार्ट आपका 4 हो गया, एक पार्ट आपका 5 हो गया, टोटल आपका 9 हो गया। फर्स्ट पार्ट को 20% के प्रॉफिट बेचना है, सेकंड पार्ट को हमें फाइंड करना है कितने परसेंट के प्रॉफिट पर बेचना है, और थर्ड पार्ट मतलब जो ओवरऑल है, ओवरऑल आपका 10% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 4 गुना 20 आपका 80 हो गया, 5 को हमने 5x मान लेते हैं क्योंकि हमें फाइंड करना है, और 9 गुना 10 आपका 90 हो गया। सब कुछ प्लस में है, सब कुछ प्रॉफिट है। तो 80 में क्या जोड़ूंगा कि 90 आ जाएगा, 80 में 10 जोड़ूंगा तो 90 आ जाएगा। तो अगर आपका 5x 10 आ गया तो x क्या होगा, 2 होगा। खत्म सवाल। 2% का प्रॉफिट, यानी कि जो बचा हुआ पार्ट था उसको 2% के प्रॉफिट पर बेच दो तो टोटल 10% प्रॉफिट हो जाएगा। इन सवालों को करने का और आसान तरीका एलिगेशन होता है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, आप लोग ये जितने भी टाइप है ना जो मैंने इसमें डाल दिए हैं, ये एक्चुअल में एलिगेशन के सवाल हैं। लेकिन अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस के सारे सवाल करवाने चाहिए, इसलिए मैं अभी आपको अलग अलग तरीके बता रहा हूँ इनके, कि देखो इतने सारे तरीके होते हैं इन सवाल को करने के। एक मैंने तरीका ये बताया, इससे पहले वाले सवालों में कई तरीके बताए थे। आप लोगों को कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, प्रैक्टिस करते रहोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। ये चीज हो सकता है थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट कर रही हो आपके मन में, लेकिन आप समझो जो चीज मैं समझा रहा हूं, और बाद में जब एलिगेशन करेंगे तो फिर क्लियर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं एक बड़े वाला सवाल। देखो जी, एक पार्ट था 4/9, रिमेनिंग पार्ट हो जाएगा 5/9। तो पहला पार्ट 4 हो गया, दूसरा पार्ट 5 हो गया, टोटल 9 हो गया। 4 वाला पार्ट 20% के प्रॉफिट पर बिक रहा है, दूसरे पार्ट का 5 वाले पार्ट का फाइंड करना, टोटल 10% के प्रॉफिट पर बिक रहा है। 4 गुना 20 करेंगे 80 आ जाएगा, दूसरा तो हमें पता ही नहीं, हमें फाइंड करना है 5x। 9 गुना 10 करेंगे 90 आ जाएगा। 80 में क्या जोड़ा कि 90 आ गया, 10 जोड़ा, 5x 10 है तो x 2 हो जाएगा, 2%। खत्म आपका सवाल।